हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कि बॉयलर में एक्सप्लोजन की क्या वजूहत होती हैं, यानी कि बॉयलर की जो फर्नेस है उसमें एक्सप्लोजन क्यों होते हैं और ज़्यादातर ये हमारे मॉडर्न बॉयलर में क्यों हो रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सवाल है कि मॉडर्न बॉयलर में क्या वजूहत हैं एक्सप्लोजन की और एक्सप्लोजन होता क्यों है बॉयलर की फर्नेस में। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आजकल के बॉयलर हैं मॉडर्न, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न बॉयलर में क्या वजूहत हैं। मॉडर्न बॉयलर में ये वजूहत हैं कि आजकल जो बॉयलर हैं वो बहुत बड़ी कैपेसिटी के बनाए जा रहे हैं। जब बॉयलर आप बहुत बड़ी कैपेसिटी का बनाते हैं तो ज़ाहिर बात है आपको जो फर्नेस है वो भी बहुत बड़ी बनानी पड़ती है, और जब आपको फर्नेस बड़ी बनानी पड़ती है तो फिर आपको जो एयर फ्यूल हैंडल करना है वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना है। और जब आप एयर फ्यूल को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैंडल करते हैं तो कहीं भी अगर आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो मसला कर गया या आपकी एयर फ्यूल रेशो डिस्टर्ब हो गई तो क्या होता है, उसके आपके एक्सप्लोजन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि हाई कैपेसिटी रखी जाती है आजकल के मॉडर्न बॉयलर में, जिसकी वजह से उनमें एक्सप्लोजन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा वाटर वॉल्स, बेसिकली वाटर वॉल्स बॉयलर में बॉयलर की फर्नेस की जो दीवारें होती हैं उनके साथ ट्यूबों के बंडल्स लगा दिए जाते हैं। उनका मकसद ये होता है, एक तो स्टीम जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाना और हमारी जो सर्कुलेशन है वाटर की उसको बेहतर रखना और हमारी फर्नेस का टेम्परेचर कम रखना। जितना हमारी फर्नेस टेम्परेचर कम रहेगा फर्नेस का, उतनी हमारी नॉक्स प्रोडक्शन कम होगी और उतनी हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर दें तो उस केस में भी आपके फ्लेम के बुझ जाने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉयलर में एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये भी एक काज है हमारे मॉडर्न बॉयलर में एक्सप्लोजन की कि उनमें वाटर वॉल्स लगा के फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर हमारा फ्लेम बुझ जाए तो उसमें एक्सप्लोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस लोग, यानी कि आजकल जो मॉडर्न बॉयलर हैं वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक हैं और उनमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन होती है। तो बॉयलर्स, आजकल के मॉडर्न बॉयलर को चलाने के लिए आपका जो स्टाफ है वो आपका फुली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए और फुली स्किल्ड होना चाहिए। अगर उनको नहीं पता कि आपका कंट्रोल लूप किस तरह से काम कर रहा है, ऑटोमेशन किस तरह से काम कर रही है, तो उसकी वजह से भी आपके जो है एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं हमारे मॉडर्न बॉयलर में। तो आज उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमारा सवाल है कॉमन कि हमारी जो एक्सप्लोजन है फर्नेस के अंदर, बॉयलर की फर्नेस के अंदर एक्सप्लोजन क्यों होते हैं। सबसे पहली वजह और सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो वो ये है कि हमारे जो बॉयलर हैं उनमें आपकी जो पर्जिंग है वो अगर मुनासिब ना हो, यानी कि फ़र्ज़ करें अगर आपका बॉयलर चल रहा था और चलते चलते वो ट्रिप कर गया और उसकी पर्जिंग पोस्ट पर्जिंग नहीं हुई। पर्जिंग बेसिकली दो किस्म की होती है, एक प्री पर्जिंग होती है, एक पोस्ट पर्जिंग होती है। यानी कि एक आपकी बॉयलर को चलाने से पहले पर्जिंग होती है, फिर जब आपका बॉयलर बंद होता है तो फिर बाद में पर्जिंग होती है। तो अगर आपके बॉयलर की पर्जिंग अच्छे तरीके से नहीं हुई तो उससे क्या होगा, जो फ्लू गैसेस होंगी वो आपके बॉयलर में ट्रैप हो जाएंगी, उसकी फर्नेस में रह जाएंगी, और जब फिर आप इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे तो वो फ्लू गैसेस क्या होंगी कि आपका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो सही नहीं बनेगा। जैसे ही आपका फ्लेम लगेगा तो उसमें एक धमाका होगा, क्योंकि जो फ्लू गैसेस होती हैं, अनबर्न गैसेस होती हैं, वो हमारे सिस्टम में रह जाती हैं, और अनबर्न गैसेस जब जलती हैं तो यकदम एक एक्सप्लोजन होता है। तो एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आपकी पर्जिंग जो है वो प्रॉपर ना हो। तो पर्जिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बॉयलर की पर्जिंग, आप अगर ट्रिप हो गया तो पर्जिंग लाजमी हो, और स्टार्टअप में भी पर्जिंग लाजमी हो। उसके अलावा जो है हमारा फ्लेम का ऑफ हो जाना, यानी कि फ्लेम का ऑफ हो जाना, अगर चलते चलते आपका फ्लेम बुझ गया है, आपका बॉयलर चल रहा है, चलते चलते उसका फ्लेम बुझ गया है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो अनबर्न गैसेस हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी। फिर उससे क्या होगा, अगर तो इग्नाइटर ने इग्नाइट कर दिया तो उससे आपका जो है बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है, या बॉयलर की फर्नेस में इतना टेम्परेचर होता है कि आपका फ्लेम बुझ जाए, और अगर आपका फ्यूल आता रहे तो उससे हाई टेम्परेचर है फर्नेस, उसके आपकी ऑटो इग्निशन भी हो सकती है, जिससे आपका एक्सप्लोजन हो सकता है। तो फ्लेम का बुझ जाना एक रीज़न है हमारे बॉयलर की फर्नेस में एक्सप्लोजन का। उसके बाद ह्यूमन एरर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ह्यूमन एरर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो वर्कर्स हैं या अपने जो ऑपरेटर्स हैं उनकी स्किल को एनहांस कर सकते हैं। जब हमारे ऑपरेटर्स की स्किल एनहांस होगी, उसको हर चीज़ का पता होगा, तो ह्यूमन एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर के चांसेस होते हैं।
यानी कि अगर आपने कोई एयर फ्यूल रेशो डिस्टर्ब कर दी है, आपने कोई फ्यूल का वाल इस तरह छेड़ दिया है, या आपने कोई ऐसी चीज़ जो है उसके अंदर बॉयलर का जो है आपने स्टीम का आउटलेट वाल्व बंद कर दिया है और आप भूल गए हैं, या कोई भी आपने बॉयलर का वाटर का वाल्व बंद कर दिया, फीड वाटर का, आप भूल गए हैं, तो इस तरह से जो है ह्यूमन एरर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉयलर के एक्सप्लोजन में, बॉयलर की फर्नेस के एक्सप्लोजन में। हालांकि ये कम होता है इसका हिस्सा, लेकिन ये एक रीज़न है हमारे बॉयलर में एक्सप्लोजन की। उसके बाद कंट्रोल फॉल्ट। अच्छा जी, कंट्रोल फॉल्ट से मुतल्लिक मैं बता दूं कि जो आजकल के हमारे मॉडर्न बॉयलर हैं उनमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन होती है। यानी कि आपका एक लूप जो है आपका एयर फ्यूल रेशो कंट्रोल कर रहा होता है, दूसरा लूप आपका लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के रेगुलेटर होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑटोमेशन जितनी ही अच्छी होती है हमारे लिए, उतनी ही ये ख़तरनाक भी होती है। अगर आपके कंट्रोल में कोई फॉल्ट आ जाए, या फ़र्ज़ करें आपका जो एयर फ्यूल रेशो वो डिस्टर्ब हो जाए और आपके फ्यूल की रेशो बढ़ जाए और एयर कम हो जाए और हमें पता ना चले, जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट फॉल्ट की वजह से हुई है, या कंट्रोल फॉल्ट की वजह से हुई है, या किसी भी हमारे इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट की वजह से हुई है, तो उससे क्या होगा कि उससे भी एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक रीज़न है कंट्रोल फॉल्ट, यानी कि अगर आपकी ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा हुई है और आपकी ऑटोमेशन में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो उसकी वो भी एक रीज़न है बॉयलर में एक्सप्लोजन की। उसके बाद फ्यूल वेल पासिंग। फ्यूल के जो वेल हैं वो ज़्यादातर जो है वो कंट्रोल वेल लगे होते हैं, यानी कि वो बहुत प्रिसाइजली कंट्रोल करते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि आपकी जो उनकी जो सीट्स हैं, जो हमारे कंट्रोल वेल होते हैं, उनकी जो सीट हैं वो इरोड हो जाती हैं, यानी कि हमारे जो फ्यूल का फ़्लो होता है उसकी वजह से वो प्रॉपरली बंद नहीं हो पाता, जिसमें उसमें पासिंग रह जाती है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो फ्यूल है वो अकामुलेट हो जाता है। फ़र्ज़ करें आपने बॉयलर को बंद किया, आपका कंट्रोल वाल्व तो बंद हो गया, लेकिन आपके फ्यूल के वेल में पासिंग रह गई, तो वो फ्यूल क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके बॉयलर में जमा होता रहेगा। फिर जब आप उसको स्टार्ट करेंगे तो वो एक एक्सप्लोजन का बाइस बनेगा। तो ये भी एक रीज़न है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें अपने कंट्रोल वेल की जो सर्विसिंग है, जो आपकी 1 साल के बाद है या 2 साल के बाद है, उसका प्रॉपर जो है वो पूरा ऑडिट होना चाहिए कंट्रोल वेल्स का। उसके बाद इनसफिशेंट पर्जिंग को हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपकी पर्जिंग प्रॉपर ना हो तो उसकी वजह से आपका एक्सप्लोजन हो सकता है। AFR अनबैलेंस, AFR कहते हैं एयर फ्यूल रेशो। अगर आपकी एयर फ्यूल रेशो अनबैलेंस हो गई है, यानी कि लेट्स सपोज कि अगर आपने एक हिस्से हवा देनी है और 10 हिस्से जो है आपने 10 हिस्से हवा देनी है और एक हिस्से अगर आपने फ्यूल देना है, और अगर आप फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा कर दें और हवा को ना बढ़ाएं, तो आपकी एयर फ्यूल रेशो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि एक होती है अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, एक होती है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। अगर आप लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट से कम फ्यूल देंगे तो भी उसमें चांसेस होंगे एक्सप्लोजन के, और अगर आप अपर एक्सप्लोसिव लिमिट से आप ज़्यादा देंगे तो तब भी चांसेस होंगे। जब भी फ्यूल की कंसनट्रेशन एयर में बढ़ती है तो उसमें एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर उसमें इग्निशन होगी तो प्रॉपर नहीं होगी, और जब इग्निशन प्रॉपर नहीं होगी तो वो एक एक्सप्लोजन का बाइस बनती है। उसके बाद लॉस ऑफ ड्राफ्ट भी आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि फ़र्ज़ करें अगर आपका आईडी फ़ैन बंद हो गया है, आपका आईडी फ़ैन बंद हो गया और फ्लू गैसेस आपकी बाहर नहीं निकल रही, तो क्या होगा कि आपका जो ड्राफ्ट है बॉयलर के अंदर वो लॉस हो जाएगा। जब ड्राफ्ट लॉस होगा तो आपकी जो बर्निंग है वो डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से आपका जो फ्यूल है वो प्रॉपर बर्न नहीं हो पाएगा, एयर फ्यूल रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कि एक्सप्लोजन का बाइस बनेगी। उसके बाद इग्नाइटर फॉल्ट है। अगर आपके बॉयलर का इग्नाइटर अपने प्रॉपर टाइम पे नहीं चलता, या प्रॉपर उस टाइम पे वो इग्निशन नहीं करवाता जिस टाइम पे करवानी हो, तो वो भी आपका जो है बॉयलर के एक्सप्लोजन का बाइस बनता है। बेसिकली अगर आप एक्सप्लोजन के सिनेरियो को देखें कि बॉयलर के फर्नेस में एक्सप्लोजन की क्या वजूहत होती हैं, तो आप उसमें 2 चीज़ें ही देखेंगे। एक तो आप फ्यूल का सर्किट देखेंगे, दूसरा आप एयर का सर्किट देंगे, और तीसरा जो है आप इग्निशन का सर्किट देखेंगे। 2 नहीं 3 सर्किट आपने देखने हैं। फ्यूल का सर्किट, उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो आपके माल फंक्शन कर सकती हैं। उसके अलावा एयर के सर्किट में जो भी चीज़ें आती हैं वो मसला कर सकती हैं। उसके अलावा इग्निशन के सर्किट में जो भी चीज़ें आती हैं वो भी आपका मसला कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एयर फिल्टर,
अगर आपके बॉयलर में एयर फिल्टर लगे हुए हैं और एयर का रास्ता जो है या फ़िल्टर चोक हो गए हैं और आपकी एयर प्रॉपर नहीं जा रही, तो उससे भी क्या होगा, हमारी एयर फिल्टर रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे हमारे एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा डैम्पर फॉल्ट यानी कि अगर आपका जो डैम्पर है चलते चलते फ़ौरन बंद हो गया, आपका इनलेट डैम्पर या इंड्यूस ड्राफ्ट का डैम्पर समझ लें या फोर्स ड्राफ्ट का, इन या आउट का कोई भी डैम्पर अगर बंद हो जाता है तो उससे भी आपके बॉयलर में एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर इनलेट का डैम्पर बंद होता है तो आपकी एयर जो है वो अंदर नहीं जा पाएगी और फ्यूल जाता रहेगा, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे, एयर फ्यूल रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर आपका आउटलेट का बंद हो जाता है तो आपकी फ्लू गैसेस बाहर नहीं निकल सकेंगी, जिसकी वजह से भी एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका आउटलेट का डैम्पर बंद होता है तो मैं एक चीज़ और बता दूं कि वो बैक फायर का भी काज बनता है। यानी कि अगर आपकी फ्लू गैसेस बाहर नहीं जा रही और आपका डैम्पर बंद हो गया है तो उन्होंने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है। तो फ्लू गैसेस फिर क्या करती हैं, वो हमारे बर्नर की तरफ से बैक साइड से बाहर आ जाती हैं, जो कि एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वो हमारे किसी ऑपरेटर की जानी नुकसान का भी बाइस बन सकती है और बहुत ज़्यादा हमारे इक्विपमेंट के डैमेज का भी बाइस बन सकती है। उसके अलावा एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस का पाथ, जो एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस हैं, अगर उनके पाथ में कोई रुकावट आ जाए, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका डैम्पर क्लोज हो जाए तो गैसेस को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब क्या होगा कि जब उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो बैक की तरफ आएंगी, हमारे जो है वो बर्नर की तरफ आएंगी और वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे, जिससे एक तो एक्सप्लोजन होगा और जो फायर है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, जिसको कहते हैं बॉयलर में बैक फायर हो जाना। तो बैक फायर हो जाने की ये एक इम्पॉर्टेंट काज है कि आपका फ्लू गैसेस का जो पाथ है वो रुक गया है या आपका डैम्पर जो है वो बंद हो गया है। उसके बाद आपकी जो अगर फ्यूल की अगर आप लिक्विड फ्यूल यूज़ कर रहे हैं या गैस फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उनकी जो नोज़ल्स हैं, नोज़ल में कोई मसला आ जाए, नोज़ल जो है आपकी प्रॉपर जो है वो काम ना कर रही हो, नोज़ल लीक कर रही हो, ख़ास तौर पर लिक्विड फ्यूल के केस में अगर आपकी नोज़ल जो है वो लीक कर रही है या आपकी नोज़ल प्रॉपर जो है वो इंजेक्शन नहीं कर रही, प्रॉपर जो है ऑटोमाइजेशन नहीं कर रही, तो उस केस में भी आपके जो है एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली कि जो लिक्विड फ्यूल की सूरत में आपके ऑयल का प्रेशर होता है, अगर ऑयल का प्रेशर कम हो या मुनासिब ना हो, जिसकी वजह से ऑटोमाइजेशन सही ना हो रही हो, तो उससे क्या होगा कि हमारे जो लिक्विड फ्यूल के पार्टिकल्स हैं वो फाइन नहीं बनेंगे और प्रॉपर एक जो है एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं बनेगा। याद रखें कि जब भी आपका जो मिक्सचर है वो प्रॉपर नहीं बनता तो अच्छे से एयर और फ्यूल की मिक्सिंग नहीं होती, तो उसमें केस में आपके एक्सप्लोजन या बैक फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि मॉडर्न बॉयलर में क्या वजूहात हैं और नॉर्मल हमारे जो एक जर्नली जो हमारे बॉयलर हैं उनकी फर्नेस में एक्सप्लोजन की क्या वजूहात होती हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।